24 सितंबर 2024 को यूएसए एम्बेसी ने अपनी, जैसा कि आप सबको पता है, 24 सितंबर 2024 को यूएसए ने अपनी अपॉइंटमेंट देने का सिस्टम तब्दील कर दिया है। अब उसका जो पहले का तरीकाकार था वो थोड़ा तब्दील हो गया है। अब ये है कि इन कंट्रीज़, ये जो लिस्ट आप देख रहे हो कंट्रीज़ की, इन कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट देने का सिस्टम वही पुराना है, वही तरीकाकार है, मगर ये जो आपको कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं, ये न्यू वाले कंट्रीज़, इनके लिए 28 सितंबर 2028 रात को 12 बजे के बाद इनका तरीकाकार बदल गया है। इन कंट्रीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार बदल गया है और पहले वाले जो कंट्रीज़ थे उनका तरीकाकार वही है जो पहले वाली वेबसाइट थी। अब जो नया तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से भी जंप करके यहाँ पे आ सकते हो। जैसे इस वेबसाइट पे आओगे, अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है इस वेबसाइट का तो ठीक है, लगा लीजिएगा आईडी और पासवर्ड। अगर आप मेरी तरह ऐसे ही हैं जिन्होंने अकाउंट भी क्रिएट नहीं किया हुआ तो तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। साइन अप नाउ पे आपने क्लिक करना है, नया पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने फिलिंग करनी है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड सारा कुछ बनाना है। अब मैं यूज़र नेम फॉर एग्जाम्पल बना देता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बनाता हूँ। आपका जो भी है यूज़र नेम आप लगा लीजिएगा, मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं पासवर्ड लगा देता हूँ। अब यहाँ पे है जी वेरिफिकेशन कोड। वेरिफिकेशन का कोड लेने के लिए आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे सारा लिख रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसके लिए वेरिफिकेशन कोड के लिए वहाँ पे क्लिक किया तो एक वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल के ऊपर वसूल हो गया होगा। जैसे ही उस कोड को आप देखोगे, ये देखिए ये मेरा कोड आ चुका हुआ है। इस कोड को मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ से ये सारा कोड है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कोशिश कीजिएगा कंप्यूटर पे कीजिएगा, अगर मोबाइल पे करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, हो जाता है। दोनों सूरतों में मोबाइल के ऊपर भी हो जाता है, ब्राउज़र पे, मगर ये थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे आसानी, कंप्यूटर पे आसानी से हो जाता है। मैं वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे ऐसे ही कर दूँगा कॉपी, यहाँ पे मैं वेरीफाई करूँगा। अगर आपको कोड नहीं मिला तो यहाँ से सेंड न्यू कोड पे क्लिक करके दोबारा कोड ले सकते हो। मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने ईमेल चेंज करनी है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करनी। गिवन नेम, आपका जो नेम है गिवन नेम आप दें। ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे का नाम है अहमद अली या अली अहमद। अली अहमद एक बंदे का नाम है, उसका जो अली होगा वो उसका गिवन नेम या फर्स्ट नेम होगा और जो अहमद होगा वो उसका लास्ट नेम होगा। मगर एक बंदा, उसका नाम है, मिसाल के तौर पे उसका अली अहमद भट्ट है उसका नाम, तो जो भट्ट है ना उसका नाम अली अहमद भट्ट, जो भट्ट है वो लास्ट नेम उसका होगा और अली अहमद उसका गिवन नेम में आएगा, जो कि फर्स्ट नेम और मिडल नेम वो ऊपर ही आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता देता हूँ। अली अहमद और बट जो है ना वो नीचे आ जाएगा। बड़ी एबीसी में लिखिएगा जी। मेरी बात समझ रहे हैं आपको? अगर आप दो बंदे के नाम ही दो होते, सिर्फ अली अहमद होता तो अली आ जाना था गिवन नेम में और सर नेम में आ जाना था अहमद। चलें जी, जैसा कि पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिखना है। आसानी से बात बता देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपने वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने जो जिनका जवाब आपको आसानी से याद हो। मिसाल के तौर पे आपका फर्स्ट पेट नेम क्या था, जो भी आपका था पेट नेम, पेट यानी कि पालतू जानवर का नाम रख सकते, बता सकते हो, या फिर मदर मिडल नेम बता सकते हो। फादर, आपकी फ़र्स्ट कार कौन सी थी, तो ये मैंने पेट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेट का नेम। आपका जो था वो आप लिख लीजिएगा, जो सा भी क्वेश्चन आपका होगा। आपका व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो आपके क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करने होंगे उनका यहाँ पे जवाब दे दीजिएगा। तो याद भी रखिएगा, बेहतर ये है कि आप उसको लिख लीजिएगा अपने नेम वगैरह को, जो है क्वेश्चन वगैरह सारे। आपका बचपन का हीरो, यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। वो कहता है जो आपने ईमेल यूज़र नेम बनाया हुआ है ना और उसके नीचे पासवर्ड रखा हुआ है, पासवर्ड में इशू आ रहा है। उसे कह रहा है कि आपके 8 करैक्टर होने चाहिए और ये वो सारा कुछ होना चाहिए। मैं इसका हल निकाल देता हूँ। ये वो कहता है पासवर्ड थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। मैंने पासवर्ड को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। फर्स्ट नेम मैंने, जो फर्स्ट डिजिट था उसको मैंने बड़ी एबीसी में लिख दिया। तो इस तरह मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। ले जी, मैं अब अकाउंट लगाने लगाऊँ। ये जो मेरा आईडी पासवर्ड कोड था वो मैंने लगाया और नीचे कैप्चा कोड है, कैप्चा को मैं सॉल्व कर देता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँगा, कैप्चा में ये सॉल्विंग का बड़ा मसला आ जाता है बाद फ़ाक कैप्चा सॉल्व नहीं होता, बड़ी एबीसी का इशू हो जाता है। तो इस तरह आप यहाँ पे जनरेट न्यू इमेज पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हो। चलें जी, जैसे ही वो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस पे आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस में वो कह रहा है कि हाँ भाई, नहीं, वो कह रहा है कि वही क्वेश्चन जो मैंने कहा था याद रखना, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, पेट का नाम क्या था, मैंने वो भी बता दिया। अब वो कहता है कि आपका फर्स्ट फेवरेट फूड कौन सा है, वो भी बता दिया। अब वो खुल जाएगा, जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाएंगे हम। ये सारी जी वार्निंग आप पढ़ लीजिएगा, वो बता रहा है कि ये अब ये चीज़ें न्यू आ गई हैं, ये चीज़ें हैं, ये लॉ है, रेगुलेशंस हैं, ये सारे अब पढ़ने के बाद मैं इसको आई हैव रीड ये कर देता हूँ कि मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ ये सारा कुछ। इसके बाद मैं क्लिक करके कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे कंटिन्यू करूँगा मेरा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ गया, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये आपने फिल करनी है। आपकी प्रेफर लैंग्वेज कौन सी कह देते हो, कि कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए, किस लैंग्वेज के अंदर आप चाहते हो कि आपका प्रेफर करते हो लैंग्वेज। तो मैं इंग्लिश ही प्रेफर करता हूँ भाई, तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईमेल, ईमेल को आप लिख दीजिएगा जो आपने पहले ईमेल लिखी थी। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, तो क्योंकि मैं मलेशिया में देना चाह रहा हूँ, मैं अपनी फ़ाइल मैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वहाँ से बैठ के अपनी फ़ाइल फिल करना चाहता हूँ, और मैं मलेशिया में आके इंटरव्यू देना चाहता हूँ। मैं आपको एक थोड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। या इन कंट्रीज़ में से कोई भी कंट्री, इन कंट्रीज़ में से कोई भी कंट्री ले लें, इनमें से किसी एक में से मैं आके इंटरव्यू देना चाहता हूँ इन कंट्रीज़ में। यहाँ पे एक और बात मैं ये कर दूँ कि ये जो नया तरीका है अपॉइंटमेंट का, ये इन कंट्रीज़ के ऊपर, ये जो कंट्रीज़ आपको शो हो रही हैं, इन कंट्रीज़ के ऊपर लागू होता है। अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, तो आपको इस नए तरीके से ही अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो चले जी, मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रहता हूँ, या इंडिया में रहता हूँ, या बांग्लादेश में रहता हूँ, या नेपाल में रहता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ, या दुबई वगैरह किसी भी कंट्री में रहता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं आके मलेशिया में एक इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ DS-160 का, या फिर इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ इसका अमेरिका के वीज़े का। तो उसका तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पे मलेशिया सेलेक्ट कर लूँगा। अब बाकी फाइल आपने आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह सेट करते जाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना रखी है, और उस एप्लीकेशन का मेरे पास रेफरेंस नंबर भी है, वो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि स्टार्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करूँगा। कंट्री फ्रॉम विच यू आर अप्लाइंग, यहाँ पे वही है कि वो किस मुल्क से आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं जिस मर्जी मुल्क में बैठ रहा हूँ, मगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं मलेशिया से जाके इंटरव्यू दूंगा, तो मैंने मलेशिया सेलेक्ट किया था। आप उनमें से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो जिस कंट्री में आप इंटरव्यू देना चाह रहे हो। ठीक हो गया ये। उसी तरह आपका नाम वगैरह आ गया। अब कहता है कंट्री जिसमें आपकी बर्थ हुई थी, किस में आप पैदा हुए थे, वो मैं लिख देता हूँ। भाई पाकिस्तान पैदा हुआ था, मैं कहता हूँ मेल है, मेल हो कि फ़ीमेल, मैं कहता हूँ मेल हूँ। अगर आप देख लीजिएगा मेल है कि फ़ीमेल है, जो है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर है, मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर लिख लीजिएगा उस कंट्री के हवाले से। आपकी ईमेल भी उसी तरह नज़र आ रही होगी। यहाँ पे वो एड्रेस लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था मैं मलेशिया से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मलेशिया में मौजूद यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिएगा। तो मैं मलेशिया में से मौजूद यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ। आपका जो भी एड्रेस है आप वो लिख दीजिएगा। मतलब कि जिस कंट्री से आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस कंट्री का आप एड्रेस लिख दीजिएगा। मैंने एड्रेस लिख दिया, आप भी अपना जो मलेशिया के अंदर जो, या उस जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री के अंदर जो भी होगा वो एड्रेस लिख सकते हैं। अब आप नीचे आ जाएंगे, आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल यहाँ पे देनी है। पासपोर्ट का नंबर, मैंने मिसाल के तौर पे अपने पासपोर्ट का नंबर दिया, आपके जो पासपोर्ट का नंबर होगा आपने वो देना है। अब पासपोर्ट के अलावा पासपोर्ट इशू डेट, ये मैंने पासपोर्ट इशू डेट डाल दी, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी होगी आपके पासपोर्ट की इशू डेट वो आपने लगा देनी है। पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ था जी, आप इंडिया से हैं, इंडिया का लिख दीजिएगा। पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान का लिख देता हूँ। बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश, जिस कंट्री से भी आपका पासपोर्ट इशू है वो लिख दीजिएगा। पासपोर्ट के ऊपर लिखा भी होता है वैसे कहाँ से इशू हुआ है। अच्छा, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, ये भी पासपोर्ट के ऊपर होती है जी। अब डेट ऑफ बर्थ है जी, डेट ऑफ बर्थ ये MDYY, इसका मतलब है पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर ईयर आएगा। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे नेशनैलिटी, जो आपकी नेशनैलिटी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। मैं अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर देता हूँ। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी हैं आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ।
कहता है ठीक है जी, कन्फर्म है सारा कुछ। मैं कहता हूँ ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा प्रोसेस। नेक्स्ट जैसे ही आता है, ये देखिए जी किस टाइप का आपका वीज़ा है। जो लोग विज़िट के लिए जाना चाह रही हैं, बिज़नेस के लिए, उनके लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होगा। ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा सेलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे ऑलरेडी कोलमपुर आ गया, क्योंकि मैं मलेशिया सेलेक्ट किया था, इसलिए वो बता रहा है कोलमपुर में जाना है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इनका अम्बेसी वहाँ पे कोलमपुर के अंदर है, वो सिलेक्ट हो गया। पोस्ट वीज़ा कैटेगरी, जो आपका वीज़ा है मलेशिया के अंदर वो बता देंगे। मैं कहता हूँ बिज़नेस टूरिज़्म, ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आते हैं और यहाँ पे आके अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ या स्टडी है या जो भी है आपका मामला, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मैं सेलेक्ट किया हुआ टूरिज़्म। अच्छा जी, वीज़ा प्रायोरिटी, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट है बंदा जो कोई विजिट पे आया हुआ है, वो सेलेक्ट कर सकता है। अब B1 B2 ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये ज़ाहिर है ये उनके लिए होता है जो विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं यूएसए का, ये उसकी कैटेगरी है। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये हमारा नेक्स्ट पेज खुल गया है। नेक्स्ट पेज में DS-160 कन्फर्मेशन नंबर, ये वो नंबर है जो आपकी एप्लीकेशन का कन्फर्मेशन या रेफरेंस नंबर है। मैं अपनी एप्लीकेशन का नंबर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आपकी जो एप्लीकेशन का नंबर होगा वो आप ऐड कर दीजिएगा। मैं उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसा कि मैं ना मलेशियन हूँ ना ये परमानेंट रेजिडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ये वर्कर होगा या फिर वो बंदा होगा जो यहाँ पे विज़िट के लिए आया हुआ है। तो नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ DS-160 नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये वो ऑप्शन कह रहा है कि अगर आपका वीज़ा लगने के लिए वो रख लेते हैं आपका पासपोर्ट, तो पासपोर्ट आपको एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जाके यहाँ पासपोर्ट आपको वहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये होती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि पासपोर्ट आपके एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दिया जाएगा। वो जो डिलीवरी की ऑप्शन होती है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है फ़ीस। तो मैं कह देता हूँ मैं भाई खुद ही ले आऊँगा। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर उन्होंने आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, वहाँ पे इंटरव्यू वाले दिन अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं, तो आपको पासपोर्ट वहीं पे दे देंगे। वो पासपोर्ट आपको कलेक्ट नहीं करेंगे। आजकल ये भी एक सिस्टम आया हुआ है। और अगर आपका पासपोर्ट उन्होंने कलेक्ट कर लिया, रख लिया, तो इसका मतलब है वीज़ा देना ही देना है। तो बस सब्र रखिएगा और दुआ कीजिएगा किसी किस्म का कोई मसला ना आए। यहाँ पे कहता है कि जी लोकेशन बताएं, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे भी आप एक स्क्रीनशॉट लेके संभाल के रख सकते हो कि भाई ये वाली जगह का मैंने, ये ऑफिस का मैंने एड्रेस है, इस ऑफिस में जाके मैंने अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना अगर वीज़ा रख लिया। ये वो कह रहा है जी पेमेंट ऑप्शन है, ये वाली पेमेंट ऑप्शन है और ये रसीद है। ये आपको रसीद है, ये आपने जमा करानी है कैश एट AM बैंक, जो मलेशिया के अंदर AM बैंक है उसके अंदर ऑप्शन है। अगर आप AM बैंक में नहीं जाते तो बैंक ऑफ अमेरिका ये ऑप्शन है। ये चीज़ें पहले नहीं थी, आपको बताया था ना कि 28 सितंबर को इन्होंने अपडेट किया है। तो 28 सितंबर यानी कि आज रात 12 बजे ये स्टार्ट हुआ है, 12 बजे के बाद यानी कि ये स्टार्ट हुआ है। तो इसलिए इन्होंने थोड़ी ये तब्दीली कर दी है। तो पहले ये चीज़ें नहीं थी। पहले यहाँ पे ऐसे था कि AM बैंक में अदा करोगे, यहाँ पर एक वॉलेट होता है उससे लग जाता था, मगर अब इन्होंने ये 3 ऑप्शन डाल दी हुई हैं। तो ये अच्छा है जी। मैं AM बैंक सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी आप वीज़ा फ़ीस पे कर सकते हो। तो चले AM बैंक हो गया। और उसके अलावा जो अगर आपने कहते हो कि यार कल तो बैंक बंद है, तो आज ही पे कर लो। डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह सेलेक्ट करके आप फ़ी में अप्लाई, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप फ़ी पे कर दो। अब फ़ीस की बारी आ गई। फ़ीस कितनी है ये देखें, 832 रिंगिट 50 सेंट मलेशियन, $185 है। ये इक्वल टू है 832 रिंगिट और 50 सेंट के है मलेशियन के बराबर, ठीक है। तो ये सारा कुछ आ गया। जब यहाँ पे नीचे आऊँगा, ये देखें आपकी फ़ीस मैंने बता दी। अब नीचे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये प्रोसेसिंग नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। आपने ऊपर यहाँ पे क्लिक नहीं करना, नीचे आ रहूँगा मैं। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया था, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपने अकाउंट को लॉग आउट कर लेते हो या एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते, यहाँ आप अपने अकाउंट को यूज़ नहीं करते, थोड़ी देर बाद ये लॉग आउट हो जाता है, तो फिर ये दोबारा अगर लॉग इन करते हो ना, तो इस तरह का आपके सामने पेज आता है। अब अगर आपने कंटिन्यू इसी एप्लीकेशन को करना है, यहाँ पे क्लिक कर दें कंटिन्यू एप्लीकेशन। ये पेमेंट की डिटेल्स आ गई नेक्स्ट पेज के ऊपर। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मुझे
ये स्लिप दे दो जो मैं शो करके बैंक में वहाँ पे फ़ीस अदा कर दूँ। ये जी स्लिप आ गई, ये स्लिप का क्या करना है, मैंने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। मैं प्रिंट पे स्लिप को क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं प्रिंट के क्लिक करता हूँ ये प्रिंट भी हो जाएगी, अगर नहीं करनी तो मैं सेव पे क्लिक करके तो स्लिप ले जाऊँगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि मैं बैंक जाऊँगा, एएम बैंक जाऊँगा, क्योंकि मैंने एएम बैंक की मेथड इस्तेमाल किया था पेमेंट का। अब मैं एएम बैंक जाऊँगा, वहाँ पे जाके ये स्लिप दिखाऊँगा, वहाँ पे 800 समथिंग जो इनकी है 832 रिंगट 50 सेंट इसकी फ़ीस है वो वहाँ पे अदा करूँगा। मैं कहूँगा ये मेरी फ़ीस अदा कर दें, क्योंकि ये मेरी स्लिप है, इसके अकॉर्डिंग मेरी फ़ीस अदा कर दें। वो स्लिप लेके आपकी फ़ीस अदा करेंगे। आपने पासपोर्ट की आपने फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, आपने परमिट जो भी है आपने आपका वो आपने फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, वीज़ा जो भी है, यानी कि ये 2 चीज़ों को लेके आप चल जाइएगा या साथ स्लिप ले जाइएगा। मोस्टली वो परमिट नहीं लेते, मगर कुछ बैंक आप एहतियातन तौर पे लेके जा सकते हैं। जैसे ही वो फ़ीस आपकी अदा हो जाएगी, वो आपको एक स्लिप दे देंगे, हाँ भाई ये लो आपकी फ़ीस अदा हो गई है। लंबी सी स्लिप हो जाएगी, उस लंबी सी स्लिप के अंदर लिखा होता है कि ये आपका रेफ़रेंस नंबर है। वो रेफ़रेंस नंबर आपने लेके आ जाना है। और यहाँ पे आपको एक और अपडेट दूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो पेमेंट की है उसको आपने ऐड करना है अपने अकाउंट में, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए डेट मिल जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली आप पिछले प्रोसेस पे आ जाएंगे। जितना पीछे क्लिक करेंगे उतना पीछे प्रोसेस पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेकंड वाले पे, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी है तो लिहाजा मैं सेकंड वाले पे पेमेंट कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद ये मैं सेकंड उसी पेज पे आ गया। फिर मैंने इस पे क्लिक करना है, ये देखिए क्लेम, ये क्लेम रसीद पे क्लिक करना है, और ये इनवॉइस ऐड करने के लिए यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे वो रसीद का नंबर होगा जो आपने ऐड करना है, और उसके बाद डेट ऐड करनी है, किस डेट को आपने पे किया था, और उसके बाद क्लेम कर देना है। जैसे क्लेम करेंगे तो उसका फिर आपको मिल जाएगा टाइम के भाई कौन कौन सी स्लॉट खाली है, कौन किस स्लॉट में आप लेना चाहते हो। ये तरीकाकार ये मेथड था आपको समझाने के लिए। जो पुराने वाला तरीकाकार है, जो पुराने वाला मेथड है, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, वो भी बताऊंगा कि पुराने वाले तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए इन कंट्रीज़ की, ये जो कंट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट किस तरह आप बुक कर सकते हैं। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। DS-160 फॉर्म खुद फिल करें, खुद अप्लाई करें, किसी किस्म के एजेंट को बीच में डालने की ज़रूरत नहीं है, एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।